इश्क इबादत पार्ट 14। इश्क आरव से बोली, क्या आपका जाना ज़रूरी है? क्या आप बिजनेस ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकते? आरव बोला, तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? इश्की बोली, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है आपको बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके जाने के बाद मेरी सेफ्टी का क्या होगा? आप तो जानते ही हैं, अभी अभी मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था। ऐसे में अगर आप चले जाएंगे और मुझ पर फिर से हमला हो गया तो? आरो बोला, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारी सेफ्टी की सारी प्रिपरेशन कर रखी है। क्या अब मैं जाऊँ? मुझे लेट हो रहा है। इसकी फिर से आरव के आगे आकर खड़ी होते हुए बोली, प्लीज़ मत जाइए। आरव बोला, पर क्यों? तुम मुझे क्यों नहीं जाने देना चाहती हो? इसकी फिल्मी स्टाइल में बोली, अगर आपको यहाँ से जाना है तो मेरी लाश से गुजरना होगा। ये बात सुनते ही आरव अपने आईब्रो सिकुड़ते हुए बोला, व्हाट? ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद करो और मुझे जाने दो। मेरा इस ट्रिप पर जाना बहुत ज़रूरी है। मैं इसे स्किप नहीं कर सकता। इतना बोलकर आरव इश्की को साइड कर कर जाने लगा। इश्की आरव के आगे पीछे घूमते हुए गाना गाने लगी। चले ही जाना था, नज़र चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। किसी को अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता। फिर इश्की आरव के गले में हाथ डालते हुए बोली, बाहों में चले आ, हमसे सनम क्या पर्दा। आरव इश्की की इस हरकत से शौक था, साथ ही साथ उसे इश्की की इस हरकत पर हंसी आ रही थी और कहीं ना कहीं उसे इश्की का ऐसा करना अच्छा भी लग रहा था। आरव के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। आरव इश्की का चेहरा हाथों में भरते हुए बोला, इश्की, मेरा जाना ज़रूरी नहीं होता तो मैं कभी नहीं जाता, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। तुम अपना ख्याल रखना और तुम्हारा मन न लगे तो तुम समर और टिया के साथ बाहर जा सकती हो। इतना बोलकर आरव अपने बैग्स लेकर चला गया, क्योंकि वह एक और पल रुका तो आरव कमज़ोर पड़ जाता। उसे भी इश्की से दूर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। आरव ही जानता था उसने खुद को जाने के लिए कैसे मनाया है। इश्की आरव को बालकनी से जाता हुआ देख रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में नमी थी। इश्की उसे तब तक देख रही थी जब तक आरव उसकी नज़रों से ओझल नहीं हुआ। इश्की की आंखों से एक आंसू गाल पर लुढ़क कर आ गया। उसकी इसकी कमरे में आई और आरव की तस्वीर देखते हुए बोली, अभी अभी तो आप गए हैं मिस्टर कपूर, और अभी अभी से मुझे आपकी याद सताने लगी। ये प्यार नाम की अजीब मुसीबत मैंने पाल ली है, इसलिए मैं प्यार नहीं करना चाहती थी। मिस्टर आरव कोई इंसान ना हो गए, बल्कि ऑक्सीजन हो गए मेरे लिए, जिनके बगैर मुझे अब घुटन हो रही है। उनके बगैर ये कमरा कितना सूना लग रहा है। मिस्टर कपूर अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, लेकिन रात तक वो घर आ ही जाते हैं। पता नहीं पूरा एक हफ्ता मैं उनके बगैर कैसे रह पाऊंगी। मुझे मिस्टर कपूर की आदत सी हो गई है। इश्की टिया के पास चली गई ताकि उसका मन लगे, लेकिन फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इश्की फिर से अपने कमरे में आकर आरव की तस्वीर देखते हुए बोली, बरसे है नेमत हुई, इश्क इबादत हुई, दिल ये ले जाओ कहा, तेरी ही आदत हुई। तभी आरती जी आरव के रूम में आई और उन्होंने देखा कि इश्की आरव की फोटो को अपने हाथ में लिए बैठी है। आरती जी मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ इश्की बेटा, आरव की याद आ रही है? आरती जी की बात सुनकर इश्की हड़बड़ा गई और वो आरव की फोटो टेबल पर रखते हुए बोली, नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस फोटो क्लीन कर रही थी। देखिए ना, कितनी धूल जमी है इस पर। आरती जी हंसते हुए बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन चलकर डिनर कर लो, वरना आरव कहेंगे कि मेरे जाने के बाद किसी ने मेरे बीवी का ख्याल नहीं रखा। इश्की बोली, अरे आंटी आपने क्यों तकलीफ की, मैं नीचे ही आ रही थी डिनर के लिए, चलिए। ऐसे आरव की याद में 4 दिन बीत गए। आज शाम को टिया, आरती जी और हर्षवर्धन जी सभी एक रिसेप्शन में जा रहे थे। इश्की की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और आरव के बिना कहीं जाने का उसका मन नहीं था, इसलिए इश्की घर पर ही रुकी। समर भी बिजनेस के सिलसिले में पुणे गया हुआ था। इश्की आज घर पर अकेली ही थी। हालांकि आरव ने उसकी सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया हुआ था। इश्की लिविंग रूम में घर वालों के आने का इंतजार कर रही थी। अचानक लाइट चली गई और पूरे लिविंग रूम में अंधेरा छा गया। इसकी अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ही रही थी कि उसे पीछे से किसी ने हक कर लिया।
इसकी डर के मारे उछलने ही वाली थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह हक बहुत ही फैमिलियर था। उस इंसान से आने वाली स्मेल जानी पहचानी थी। इसकी तुरंत पहचान गई कि यह आरव है। इसकी पलटकर कुछ बोलती उससे पहले ही आरव ने अपने किस से उसका मुंह बंद कर दिया। बहुत अंधेरा था, लेकिन इश्की को फीलिंग आ रही थी कुछ तो गलत है। इसलिए इश्की आरव से दूर हुई। तभी लाइट्स आ गई। इश्की ने देखा कि आरव के कंधे पर चोट लगी थी और उससे खून निकल रहा था। इश्की बोली, क्या हुआ आपको? इश्की आरव का खून देखकर घबरा गई। चोट लगने की वजह से आरव का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। आरव इश्की को अपना मोबाइल देते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरे मोबाइल से डॉक्टर को कॉल करो और उन्हें जल्दी यहाँ बुलाओ। इश्की बोली, नहीं, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आरव बोला, समर भी यहाँ नहीं है। इस वक्त किसी को पता चल गया कि मैं इंजूर हूँ, वो हमारे लिए सेफ नहीं होगा। इश्की ने तुरंत आरव के मोबाइल से डॉक्टर को कॉल किया और आरव को कमरे में ले जाने लगी। आरव ने पूरे 4 दिन बाद इश्की को देखा था, इसलिए इश्की को देखने की एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर थी। वो कंटिन्यू इश्की को देखे जा रहा था। आरव बोला, बाकी घर वाले कहाँ हैं? इश्की ने उसे बताया कि सब रिसेप्शन में गए हैं। इश्की आरव की ऐसी हालत देखकर अपसेट थी। इश्की बोली, आई एम सरप्राइज ये जान के कि आपको याद है, आपका एक घर भी है। आप 4 दिन से घर से बाहर थे और अब लौटे हैं, वो भी ऐसे। आपने खुद को इंजोर क्यों किया? ये बोलते वक्त इश्की का गला रूंध गया। इश्की आरव को कमरे में ले आई। जैसे वो कंफर्टेबल हुआ, इश्की वहां से जाने लगी तो आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। अब इश्की से उसके इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए और उसकी आंखों से आंसू उसके गाल पर लुढ़क गए। इश्की अपना हाथ उठाकर उसे मारने ही वाली थी, लेकिन आरव की चोट देखकर वो रुक गई। आरव ने इश्की का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया और बोला, मैं इतने दिन से घर से बाहर था, क्या तुमने मुझे मिस किया? इश्की बोली, मैं आपको क्यों मिस करूंगी? मैंने आपको बिल्कुल मिस नहीं किया। ये इश्की ने झूठ बोला था। इश्क का चेहरा आरव के सीने पर था। उसे ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए वो वहां से उठने की कोशिश कर रही थी। आरव अपनी प्यारी सी आवाज में कन्फेस करते हुए बोला, लेकिन मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। आरव की बातों से इश्की की धड़कन बढ़ रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। इश्की को इस वक्त कोई रिस्पॉन्स नहीं सूझ रहा था, इसलिए टॉपिक चेंज करने के लिए उसने आरव से पूछा, आपको ये चोट कैसे लगी? कहीं आपने हीरो बनकर लड़ाई तो नहीं की? इश्की ने यह सवाल ऐसे ही पूछा था, लेकिन आरव ने इश्की के इस सवाल पर चुप्पी बना ली। इश्की आरव को घूरते हुए बोली, मतलब मेरा शक सही निकला। आपने हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में ये चोट लगाई है ना? आरव बोला, तुम्हें तो पता है ना एक लड़की की इज्जत कितनी कीमती होती है। आज एयरपोर्ट से लौटते समय मैंने देखा कि कुछ लड़के सड़क पर एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो मुझसे देखा नहीं गया, बस उसी चक्कर में ये चोट लग गई। थोड़ी देर पहले इश्की को जो आरव की लड़ाई वाली बात पर गुस्सा आ रहा था, वो गुस्सा अब सिंपैथी में बदल गया था। वो सोचने लगी, आरव ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। इश्की को आरव में इस वक्त एक रियल हीरो दिख रहा था। इश्की बोली, मैं देखती हूँ डॉक्टर आए या नहीं। जैसे इश्की कमरे से बाहर गई, आरव बेहोश हो गया। इश्की डॉक्टर को लेकर रूम में आई तो उसने देखा आरव बिना कोई हलचल किए बेड पर सोया है और उसके हाथ से बहुत खून बह रहा है। आरव को ऐसे देखकर इश्की थक रह गई। वो दौड़कर आरव के पास आई और आरव के गाल को थपथपाते हुए बोली, मिस्टर कपूर उठिए, उठ जाइए ना। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी, आई प्रॉमिस। प्लीज़ उठ जाइए। आरव ने अपने अधखुली आंखों से इश्की को देखा जो बहुत रो रही थी। आरव धीरे से बोला, पक्का? इश्की बोली, हाँ पक्का, बस अब आप बेहोश मत होइए। मुझे लगता है मुझे आंटी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आरव बोला, नहीं, तुम मॉम को कॉल मत करो, वो खामखा परेशान हो जाएंगी
और ये तुम बच्चे की तरह रोना बंद करो और बाहर जाओ, ताकि डॉक्टर अच्छे से उनका काम कर पाए। अब तक डॉक्टर ने इलाज की सारी तैयारियां कर ली थी। डॉक्टर बोला, मिस्टर कपूर, सबसे पहले मैं आपकी ब्लीडिंग रोकता हूँ। इश्की भी अच्छे बच्चे की तरह बाहर आकर बैठ गई। इश्की आरव के बारे में सोचने लगी। वो कितनी परफेक्ट इंसान है, एक परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट भाई है। ऐसे में कोई अपने आप को उनसे मोहब्बत करने से कैसे रोक सकता है। ये सच है कि वो थोड़े खड़ूस है, स्ट्रिक्ट है, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। वो मेरी और दूसरों की ज़िंदगी कंट्रोल करते हैं, थोड़े डोमिनेटिंग हैं। इसलिए कभी कभी मुझे उनसे डर लगता है, लेकिन उन्हें देखे बगैर मुझे चैन भी नहीं आता। मुझे नहीं पता था कोई इंसान मेरे लिए इतना प्रेशियस हो जाएगा, जिसके बगैर मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती। मैं सोचती हूँ कि इन हालातों में मेरी शादी मिस्टर कपूर से हुई थी। तब मैं उनसे कितनी नफरत करती थी। तब मैं ये नहीं जानती थी कि एक दिन मुझे उनसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी। आज जब मैंने उन्हें इंज्योर देखा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरा हस्बैंड इतना परफेक्ट है, हैंडसम है, फिर भी मैं उनके पास जाने से कतराती हूँ। पता नहीं मैं ऐसा क्यों करती हूँ। क्या मेरे पास दिमाग नहीं है? शायद इसका जवाब हाँ है। फिर इश्की ने एक बार आरव के रूम की तरफ देखा और फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी दो असिस्टेंट डॉक्टर कपूर मेंशन में आए और सीधा आरव के रूम में चले गए। अंदर आरव के कंधे का ऑपरेशन चल रहा था। अंदर क्या चल रहा है ये सोच सोचकर इश्की को बहुत घबराहट हो रही थी। करीब 1 घंटे बाद दरवाज़ा खुला और वो असिस्टेंट डॉक्टर बाहर आए। इश्की तुरंत डॉक्टर के पास जाकर बोली, डॉक्टर, अब मेरे हस्बैंड कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर बोले, हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक है। बुलेट उन्हें छूकर निकली थी। बुलेट के नाम सुनते ही इश्की की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो बोली, क्या मिस्टर कपूर को बुलेट लगी थी? डॉक्टर बोले, जी हाँ, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनते ही इश्की को राहत मिली और वो बोली, फिर क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? असिस्टेंट डॉक्टर बोले, डॉक्टर को बाहर आ जाने दीजिए, फिर आप जा सकती हैं। 5 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आकर बोले, अब मिस्टर कपूर ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आप एक बार उन्हें हॉस्पिटल लेकर आएंगे तो अच्छा होगा। यहाँ हमारे पास प्रॉपर एपरेटस नहीं थे और मैं नहीं चाहता कि इन फ्यूचर उन्हें कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए एक बार आप चेकअप करवा लीजिए। इश्की बोली, ओके डॉक्टर, मैं उन्हें लेकर आ जाऊंगी। इतना बोलकर इश्की आरव के पास चली गई। सुबह जब आरव को होश आया तो उसने अपने सामने इश्की को सोता हुआ पाया। इश्की बहुत ही सुकून से सो रही थी, क्योंकि रात भर वो चैन से सो नहीं पाई थी। आरव ने आगे बढ़कर इश्की के माथे को चूम लिया। इश्की जब नींद से उठी तो आरव बेड से टेक लगाकर लैपटॉप लेकर बैठा था। इश्की मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर, आप कब आए? तब इश्की की नज़र आरव के हाथ पर पड़ी और उसे बीती रात की सारी बातें याद आ गई। आरव के कंधे की ड्रेसिंग देखकर इश्की को सेंस हुआ कि वो कोई सपना नहीं देख रही। कल रात जो कुछ हुआ वो सच था। आरव बहुत ही प्यार भरी नज़रों से इश्की को देखकर बोला, रात को तुम अच्छे से सोई थी ना, और मेरी वजह से तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट मंगवाता हूँ। इश्की बेड से उठते हुए बोली, आप अभी इंजोर हो तो आपको मेरी फिक्र करने की बजाय खुद की फिक्र करनी चाहिए। मैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ। हम थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल चलेंगे ताकि आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो और इन्फेक्शन वगैरह का कोई खतरा ना हो। डॉक्टर ने मुझे बताया था आपको एक बार हॉस्पिटल में आकर ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए। आरव जोर देते हुए बोला, मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इश्की लगभग धमकी देते हुए बोली, ठीक है तो फिर आप अपने देखभाल के लिए कोई नर्स हायर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जिद्दी पेशेंट के साथ मैं नहीं रहूँगी। उसकी बात सुनकर आरव स्पीचलेस हो गया। इश्की रेडी होकर नीचे आई तो उसने देखा घर के सभी मेंबर आ चुके थे। इश्की ने सभी घर वालों को कल रात का किस्सा सुना दिया। आरव को गोली लगी थी, ये सुनकर आरती जी पैनिक करने लगी थी। इश्की ने उन्हें समझाते हुए कहा कि गोली सिर्फ उन्हें छूकर निकली थी और वो अभी बिल्कुल सेफ है।
सभी घर वाले दौड़ते हुए आरव के कमरे में आए और आरव से कल रात की इंसिडेंट को लेकर सवाल करने लगे। समर बोला, भाई इतना कुछ हो गया और आपने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। आप कब आए और ये सब कैसे हुआ? आप तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे। समर की सवालों की बौछार सुनकर आरव का सर चकरा गया। मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।